मूवी की शुरुआत होती है एक घोड़ों के ग्रुप से जो आइसलैंड में दौड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अनजान डरावनी चीज को देखकर भाग रहे हैं। कुछ इसी तरह की डरावनी वाइब्स भेड़ों को भी आ रही हैं। अभी मूवी में आते हैं इंगवर और उनकी वाइफ मरिया। ये किसान पति पत्नी एक हैप्पी मैरिड कपल है। ये दोनों एक डॉग, एक कैट और बहुत सारे भेड़ों के साथ आइसलैंड में एक फार्म हाउस में रहते हैं। भेड़ों के शेड की सफाई करने के बाद इंगवर अपने कुत्ते के साथ घर लौटता है। साबुन के साथ हाथ धोने के बाद इंगवर अपने और अपनी पत्नी के लिए खाना बनाता है। इसके बाद इंगवर शेड में जाकर अपनी पत्नी को भेड़ों में डिलीवरी की हेल्प करने में लग जाता है। कुछ इसी तरह से दिन निकलते जाते हैं और फार्मर कपल की जिंदगी निकलती जाती है। जब मेमने थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें कान पर टैग लगाते हैं। कपल इस बात से खुश है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा मेमने आए। और फिर एक दिन एक भेड़ अचानक अजीब से दिखने वाले मेमने को जन्म देती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेमना भेड़ और इंसानों का मिक्सचर हो। मेमने का सर भेड़ का और बाकी का सारा शरीर इंसानों का होता है। कंफ्यूज्ड कपल इस बच्चे को अच्छे से जांचने के लिए घर में ले जाते हैं। धीरे धीरे मरिया इस बच्चे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लग जाती है और दोनों पति पत्नी इस बच्चे को गोद ले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इस बच्चे को एडा नाम देते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए बेडरूम में बनी खिड़की के पास रखते हैं। और फिर एक दिन एडा की असली भेड़ माँ शेड से निकलकर एडा के बेडरूम में बनी खिड़की के पास जाने का यत्न करती है और फिर बिना कुछ किए वापस शेड में चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और कपल ज्यादातर अपना टाइम एडा के साथ गुजारने लग जाता है। फिर एक दिन मरिया इंगवर को एडा का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद शेड में काम करने के लिए चली जाती है। इंगवर उसे उठा कर रखता है और जब वो सो जाती है तो उसे सोफे पर लिटाकर शेड में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल जाता है। तभी एडा की असली माँ अपने शेड से निकलकर बाहर आती है और एडा के रूम के बाहर वाली विंडो के पास चिल्लाने लगती है। बाद में जब कपल घर वापस आता है तो वो देखते हैं कि उनका गोद लिया हुआ बच्चा घर में नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद भी एडा उन्हें नहीं मिलती। दोनों पति पत्नी एडा को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इंगवर नदी के पास और मरिया शेड और खेतों के आसपास ढूंढती है। घंटों की कोशिश करने के बाद जब वो थक कर घर आने लगते हैं तो अचानक उन्हें एडा की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एडा अपनी असली माँ के पास खड़ी मिलती है। मरिया भागकर एडा के पास जाती है और उसे गर्म कपड़े पे लपेटकर अपने गले लगाती है। अब जब वह घर वापस जाने के लिए चलते हैं तो मरिया गुस्से में अपने पीछे आ रही भेड़ को दूर जाने के लिए कहती है। कुछ दिन और निकल जाते हैं। एडा अब 2 टांगों पर चलना शुरू कर देती है और मरिया उसे अपने साथ खेतों में भी लेकर जाना शुरू कर देती है। एक शाम मरिया को डरावने सपने आ रहे होते हैं। सपनों में एक शीप एडा को मरिया से दूर लेकर जा रही है। मरिया नींद से उठकर बिना कुछ सोचे समझे एडा की असली माँ भेड़ को गोली मार देती है और उसे घसीट कर घर से दूर ले जाती है। उसी शाम दूसरी ओर इंगवर का भाई पीटर, जिसे कुछ गुंडों ने पैसे ना लौटाने की वजह से घर से दूर एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं और वो जगह इंगवर के घर से नजदीक ही होती है। वहाँ से इंगवर के घर आते तक पीटर रास्ते में मरिया को देख लेता है। मरिया के घर के अंदर जाने के बाद पीटर शेड में घुसकर सो जाता है और अगली सुबह पीटर और मरिया को मिलता है। ब्रेकफास्ट के समय टेबल पर 4 प्लेट देखकर पीटर पूछता है, क्या कोई और भी गेस्ट आने वाला है? तभी मरिया एडा को आवाज लगाती है। मरिया हैरान हो रखे पीटर को एडा के बारे में बताती है। पीटर उस समय चुप रहता है और कोई सवाल नहीं पूछता। बाद में जब पीटर अपने भाई को घर की बाहरी दीवारें पेंट करने में मदद कर रहा था तो उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजों को सुनकर वो घर के अंदर देखने के लिए जाता है तो वो मरिया और ईडा को एक बाथटब में देखकर हैरान हो जाता है। इंगुआ के अंदर
आने के बाद पीटर उसे पूछता है कि ये सब क्या है, तो इंगवर उसे जवाब में कहता है कि ये हैप्पीनेस है। बाद में पीटर ईडा का मजाक उड़ाता है तो इंगवर अपने भाई को उनके पर्सनल जिंदगी में दखल ना देने की सलाह देता है और पीटर मान भी लेता है। दूसरी ओर मरिया भी पीटर के आने की वजह से खुश नहीं है, लेकिन इंगवर मरिया को कुछ समय चुप रहने के लिए कहता है। अगली सुबह पीटर भी मरिया और इंगवर के साथ खेतों में जाकर उनकी हेल्प करता है। खेतों में कॉफी भरे के दौरान पीटर मरिया से छेड़खानी करता है। मरिया उसे बच्चों जैसा बर्ताव ना करने के लिए कहती है, तो पीटर वापस उसे कहता है कि बच्चों जैसे काम वो कर रही है। बाद में शेड में सफाई करते समय पीटर को उसका बचपन का ड्रम सेट नजर आता है और वो उसे बजाने लग जाता है। ड्रम्स की आवाज सुनकर ईडा आकर्षित होकर पीटर के पास आती है। पीटर ईडा को घास चराने लगता है। इसी बीच इंगवर आता है और पीटर को रोक देता है कि वो ईडा के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करना बंद करे। पीटर अब इन दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ था। अगली सुबह जब इंगवर और मरिया सो रहे होते हैं, गन और ईडा के साथ घर से थोड़ा दूर चला जाता है और वहां जाकर बंदूक को ईडा की तरफ तान देता है, लेकिन ईडा को मार नहीं पाता। ईडा का मासूम चेहरा देखकर उसे तरस आ जाता है और उसका मन पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो ईडा से नफरत भी नहीं करता। दिन के समय मरिया ईडा के साथ एक कब्र पर जाती है जो मरिया की असली बेटी ईडा की है, जिसके नाम पर इस बच्चे का नाम भी ईडा रखा गया था। पीटर ईडा के साथ अब घुल मिल गया था और अब पीटर ईडा के लिए अंकल था। ये देखकर दोनों पति पत्नी को अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से अब पति पत्नी को खुद के लिए समय मिल जाया करता था। एक दिन जब पीटर और ईडा मछली पकड़ने के बाद ट्रैक्टर से घर लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है और मजबूरन उन्हें पैदल घर वापस आना पड़ता है। घर में पहुंचने के बाद सारी फैमिली एक साथ पार्टी करती है और खूब डांस करती है और पुरानी यादें भी ताजा करते हैं। उसी दौरान कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर ईडा बाहर भागती है, तो कुत्ता किसी के पीछे भाग जाता है। इसे देखकर ईडा घबरा कर घर वापस आती है और अपना चेहरा शीशे में देखने लग जाती है। इसी बीच पार्टी में थक जाने की वजह से इंगवर अपने रूम में आकर सो जाता है। दूसरी ओर पीटर इस बात का फायदा उठाना चाहता है और वो मरिया के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब मरिया ऐसा करने से इनकार कर देती है, पीटर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वह ईडा को उसकी माँ को मारने वाला सारा किस्सा बता देगा। मजबूरन मरिया इस बात को मान जाती है और बहुत ही चालाकी से पीटर को रूम में बंद कर देती है। पीटर की चीखों को दबाने के लिए मरिया बाहर आकर पियानो बजाने लगती है और तब तक बजाती है जब तक पीटर सो नहीं जाता। अगली सुबह इंगवर के उठने से पहले ईडा पीटर को जाने के लिए कहती है और पीटर को बस स्टॉप पर छोड़ने जाती है। बस की उड़ीक करते समय मरिया पीटर को बताती है कि ईडा उनकी नई जिंदगी की शुरुआत है। जब बस आती है तो मरिया पीटर को कुछ पैसे और हक देती है। इसी बीच जब इंगवा नींद से उठता है तो पीटर और मरिया को घर में नहीं पाता। इंगवर ईडा को साथ लेकर अपने खराब हो रखे ट्रैक्टर को लेने जाता है। इंगवर ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाता। पीटर को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद मरिया घर आती है तो घर में इंगवर और ईडा को ना देखकर आवाजें लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनती है और वो घबरा कर आवाज की ओर भागती है, जहां पर मरिया की जिंदगी का सबसे डरावना सपना सच हो जाता है। एक अजीब से दिखने वाले जानवर ने इंगवर को गले में गोली मार दी होती है। ये जानवर एक बेडू और एक इंसान का मिक्सचर होता है। ईडा आंखों में आंसू लिए हुए अपने अडॉप्टेड फादर के पास खड़ी हुई नजर आती है। तभी ईडा का असली पिता उसका हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है और इंगवर उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईडा हाथ छुड़ाकर अपने असली पिता के साथ चल देती है। मरिया अपने मर चुके पति को गोद में लेकर रो रही होती है।
इस कहानी में मरिया से उसका पति और नया बच्चा दोनों दूर चले जाते हैं।